और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। हमारे साथ है आरएलपी के सबसे मजबूत नेता, बाड़मेर के सुप्रीमो आरएलपी के उमेदवार राम जी बेनीवाल। हम उनसे पूरी चर्चा करेंगे। उमेदवार राम जी नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये नया चैनल शुरू किया, इसके लिए, और आपका ये बढ़िया चले, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उमेदवार राम जी, बाड़मेर के आप ही आरएलपी के सुप्रीमो हैं और अभी आजकल आपके चर्चे बड़े जोरों से चल रहे हैं और युवाओं के अंदर इतना क्रेज है कि आप जहाँ भी युवाओं में आपके प्रति देखने को मिल रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, आरएलपी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में सुप्रीमो है, वो एकदम जवाबदार कार्यकर्ता है और उनके मन में इस बार सभी कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि आरएलपी पार्टी को बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर सत्ता के अंदर लाना है। और चुनाव नज़दीक आ गए और चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए और किस हिसाब से चुनावों की तैयारी करें, जबरदस्त उत्साह है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कब उनकी मतदान की पेटियों को हम वोटों से भर दें। मजबूत दावा है हमारी बाड़मेर के अंदर सातों की सातों सीटों पर मजबूती तैयारी है और मजबूती से सातों सीटों का चुनाव लड़ेंगे और इसमें से हम तो यही कहेंगे कि सातों की सातों जीतेंगे। आपका आने वाले समय में बेनीवाल साहब का यहाँ दौरा संभव है? कई दौरे होंगे, अभी तो शुरुआत है चुनाव की। यहाँ रैलियाँ भी होंगी, यात्राएं भी होंगी, दौरे भी होंगे, कई बड़ी सभाएं भी होगी और जो और भी हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आएंगे। अभी चुनावी माहौल है और शुरुआत हुआ है, तो आप आगे आगे देखते जाइए। लोगों में जिस प्रकार ज़बरदस्त उत्साह है, उससे निश्चित तौर पर बदलाव लग रहा है। आरएलपी जो पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं आरएलपी के कार्यकर्ता मिलते हैं। जहाँ भी जाते हैं उस भीड़ में से आरएलपी का कार्यकर्ता अवश्य आता है। जो नई पार्टी ने जन जन तक, बूथ तक जो पहचान बनाई है, इनके पीछे आपकी कितनी मेहनत है? देखिए, आरएलपी पार्टी 2018 में नई थी, अब तो 5 साल हो गए, पूरे लोगों के साथ में हैं, पूरे लोग आरएलपी पार्टी के साथ में। आरएलपी पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से आम लोग समझ चुका है और बीजेपी और कांग्रेस की जो मिली जुली का खेल है, इससे पूरी जनता वाकिफ हो चुकी है और जनता ने पहचान लिया है कि कौन अपना है, कौन पराया है। हनुमान जी के ऊपर पूरी राजस्थान की जनता का संपूर्ण विश्वास है और इस बार जन जन ने ठान लिया है कि एक बार बदलाव करके ही दम लेंगे। तो ये माने कि आपके सभी सीटों पर प्रत्याशी आपने ढूंढ लिया है? बिल्कुल ढूंढ लिए हैं प्रत्याशी। कैंडिडेटों की भी घोषणा जल्दी हो जाएगी और मजबूत कैंडिडेट पूरे राजस्थान में आरएलपी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों के साथ में जहाँ भी अपनी विचारधारा से मिलते हैं, उनके साथ में तालमेल करके पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो क्या मैं भावी बायतू विधायक से बात कर रहा हूँ? ये तो जनता को पता है, मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। उमेदवार राम जी मंजे हुए नेता है और एक मंजे हुए नेता की तरह आपने जवाब दिया। एक आध सवाल, आप किसी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? अभी तक तो कोई ऐसी संभावना नहीं है, बाकी लास्ट फाइनल तो डिसीजन नेताजी के हाथ में है। वो नेताजी जो आदेश देंगे वो हम सब मानने को तैयार है। एक बात तो मानते हैं कि जहाँ भी जाएंगे आरएलपी तो है सब जगह। आरएलपी जिस विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर कार्य करता है, दूसरी छोटी पार्टी आपके पास आ रही है कि आप उनके पास जा रहे हो? देखो, बड़ी पार्टियों को गर्ज होगी तो वो चल के आएंगे, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो हमारे दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और किसी बड़ी पार्टी को ऐसा लगता है कि इनके बिना हमारी काम चलने वाला नहीं है, तो वो डिसीजन लेना नेताजी के हाथ में है और उनके निर्णय उनके ऊपर है। हमारी ऐसी क्षमता भी नहीं है वो डिसीजन उसके बारे में कुछ बोलने की। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप काम कर रहे हैं, बाकी अंतिम निर्णय सुप्रीमो के हाथ में। बिल्कुल, जो सुप्रीमो करेंगे वही फाइनल होगा। हमारे साथ है उमेदवार राम जी और बाड़मेर जिले के अंदर सबसे मजबूत आरएलपी का चेहरा। तो एक बार आप चुनाव लड़ने के लिए पूरे जिले को तैयार कर चुके हैं? पूरा जिला तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, बस चुनाव कब हो जाए और कब मतदान हो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सभी युवा एकदम फौज की तरह तैयार है लड़ने के लिए चुनाव और मजबूती से युद्ध की तरह चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन चुनाव होगा सारी मतदाता पेटियां आरएलपी के मतों से पूरी भर दी जाएगी। मतलब आपने होमवर्क पूरा कर लिया? पूरा कर लिया और एक एक जवान तैयार बैठा है, बस इंतजार कर रहा है उस तारीख का कि वो तारीख कब आए, कब वोट डालें। बस उमेदवार राम जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।